दर्शकों का आपके सबसे चहीते और ज्ञानवर्धक समाचार चैनल कल तक में स्वागत है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम बढ़ते हैं ताज़ा खबर की तरफ। शुक्रवार को तिहाड़ से रामलीला मैदान जाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे देश को आंदोलित करने वाले गांधीवादी नेता अन्ना हजारे के एक सहयोगी ने कहा कि वे शुक्रवार को तिहाड़ जेल से सीधा रामलीला मैदान जाएंगे। अन्ना हजारे की सहयोगी किरण बेदी ने अपने संदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपना काम कर लिया है और उम्मीद है कि गुरुवार की शाम तक रामलीला मैदान तैयार हो जाएगा। दिल्ली में तिहाड़ जेल के सामने अन्ना के समर्थक लगातार जुटे हुए हैं। चौतरफा दबाव के बाद केंद्र सरकार को छुट्टी है। बताया गया है कि वहां अन्ना हजारे को 15 दिनों तक अनशन करने की अनुमति दी गई है। मददगार साबित नहीं हुई रोडवेज की बसें। रक्षाबंधन के अवसर पर रोडवेज बस के इंतजार में लगी यात्रियों की भीड़। आइए हमारे संवाददाता अभिनव से जानते हैं कि महिलाओं का क्या कहना है। आइए हम यहाँ खड़ी हुए महिलाओं से कुछ जानकारी लें। आप यहाँ सारी बसें भरी पड़ी हैं और यहाँ पे कोई मतलब सारे रास्ते एक दूसरे में इतने जुड़े हुए हैं कि यहाँ पर रास्ता पार करना मुश्किल हो रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ महिलाएं खड़े होकर बसों का इंतजार कर रही है और सारी बसें भरी पड़ी है। या तो सरकार रक्षाबंधन के अवसर पर छुट्टी की घोषणा ना करती और अगर ऐसा करना ही था तो वह महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा ना करती, जब कम से कम महिलाएं अपने भाइयों के पास ठीक समय से पहुँच जाती। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों से चल रही है। हमारे संवाददाता अर्जुन से हम जानते हैं कि छात्राओं का क्या कहना है और वो अपने देश के प्रति क्या भावना रखते हैं। आपकी अपने देश के प्रति क्या भावना है? आप देख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों से चल रही है। आप सबको देख रहे अब हम देखते हैं बच्चों की तैयारी कैसे चल रही है। अब हम बढ़ते हैं विश्व की खबरों की ओर। कराची हिंसा में 42 लोगों की मौत। पाकिस्तान के बंदरगाह शहर में कराची में जारी हिंसा के कारण पीपीपी के पूर्व सांसद सहित कम से कम 42 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूर्व सांसद वजा करीम दादा भी शामिल है। उनकी हत्या के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में 5 युवकों को गोली भी मार दी गई। पिछले कुछ सप्ताहों में कराची में भड़की हिंसा में 300 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं व्यवसाय की खबरों की ओर। भारतीय एयरटेल टाटा टेलीकॉम में होगी छंटियाँ। 2008 की मंदी के बाद पहली बार टेलीकॉम सेक्टर में छंटियाँ होंगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एयरटेल और टाटा टेली ने 10 से 15% कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है। भारतीय एयरटेल 1.5 साल से रिस्ट्रक्चरिंग का काम पूरा करेगी। कंपनी अपने मोबाइल, डीटीएच, लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कारोबार में समर्पित है। सूत्रों के मुताबिक रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान 1500 से लेकर
दिलों में सोना और भी महंगा न हो जाए। आइए हम अपने संवाददाता हैप्पी से इस बारे में कुछ पूछते हैं। दिल्ली के करोल बाग शहर में ज़्यादातर सोने की दुकान पर ज़्यादातर भीड़ देखने को मिली। लोग दिल खोलकर अपनी बचत राशि को सोने में लुटा